शख्स माशरे का एक मुफीद जुज़्व होता है और वो मुल्क के लिए एक अच्छी सोच भी रखता है, तो व्हाट इज द विनिंग एटीट्यूड एंड दिस स्टेज? अच्छा, व्हाट इज द विनिंग एटीट्यूड? अच्छा, अब क्योंकि ये वेस्ट में रूहानियत या जो है ना रूह का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम लोग तो क्योंकि ज़ाहिर है इंसान की जो शख्सियत तब पाया तकमील को पहुंची है जब रूहानियत और मादी दोनों तरीके से इसकी परवरिश हो। तो अच्छा, मजे की बात यह है कि ये एहसामुल हक है, मैं फहद मुस्तफा हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, ये एक स्पोर्ट्समैन है। ये आप हमसे कैसा सवाल आपने पूछ लिया, मुझे समझ नहीं आई ये बात। मेरी टीम से मेरा ये सवाल है, आप मुझे इस बात का जवाब दें और ताकि फिर मैं इनको इस बात का जवाब दे सकूं। मुझे बात कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या बात पूछना चाह रही थी मेरी बहन। आज अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें ताकि हम जो है थोड़ा सा, या फिर कोई पर्सनल सवाल पूछ ले आप एहसाम से। यार आज तो मौका आपके पास, गोल्डन चांस, जो भी आप पूछना चाहते हैं। एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उस्मा। हेलो उस्मा, एक कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं जी। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तब तक मैं और एहसाम जो है वो आपके सवाल पर गौर करते हैं ब्रेक में, और हम विल कम अप विद एन आंसर, डोंट वरी। हम कोशिश करेंगे कि मुझे समझ नहीं आया हम फिर भी कुछ रूहानियत के हवाले से था, बट इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, कहीं जाएगा मत, क्योंकि जागने की बहुत जरूरत है मेरे दोस्त। विल बी राइट बैक। आउटस्टैंडिंग टैलेंट जी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि आप हमेशा से हार्ट ब्रेकर रहे, हार्ट थ्रॉब रहे इस नेशन के, लड़कियां आप पर पागल रही, और अब भी जो ख्यालात हैं लड़कियों के अगर आप उनसे पूछें तो बड़ी अजीब अजीब किस्म की बातें आती हैं, बड़ी अच्छी खासी मजेदार सी फैंटेसीज हैं खवातीन की एहसाम को लेकर। वी वोंट डिस्कस दैट बिकॉज इट्स अ फैमिली शो, लेकिन हम जो है थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर एक खबर आई, आपने शादी कर ली, दिल तोड़ दिए सबके, अचानक से सब खत्म हो गया, लड़कियां उदास हो गई। फिर लड़कियों ने फहद मुस्तफा को फोन करना शुरू किया और उनको पता चला फहद की भी शादी हो गई। ये शादी हो क्या मसला है? हर कामयाब आदमी इतनी जल्दी शादी कर लेता है, व्हाई? मैं तो काफी लेट की एक्चुअली। आई वाज 31 व्हेन आई गॉट मैरिड। आई थिंक पाकिस्तान में तो काफी देर से बात हुई है। लेकिन इतना मुश्किल, जब इतने जिसे कहे कि डिफिकल्ट करियर और मेहनत के साथ साथ टाइम मिल गया, आपने निकाल लिया टाइम शादी के लिए? निकाल लिया था। हाँ। एंड अम्मी अब्बू और सबके साथ मिलकर चीज हुआ। आई फेल्ट लाइक इट वाज द राइट टाइम एंड आई वाज इन द राइट प्लेस ऑफ माइंड आल्सो कि अब राइट टाइम है, और उस पर शादी हुई। बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट। अच्छा, बड़ी हाई प्रोफाइल शादी रही, बहुत ज्यादा डिस्कशंस, एज हमारे न्यूज चैनल्स माशाल्लाह से वेरी फ्यू सेलिब्रिटीज, वेरी फ्यू स्टार्स दैट वी हैव जिनको इतनी ज्यादा कवरेज मिलती है। एंड सिंस पीपल लव यू दे ऑल वेंट आउट, और उन लोगों ने दुआएं की और बड़ा अच्छा फील हुआ। What actually went wrong? क्या हुआ? Didn't work out जी, सिंपल सी बात है। I gave it my best shot। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, but it just didn't work out। Was जिस तरह कहते हैं इस्लाम में कि जो अल्लाह को मंजूर, it was just not meant to be। अल्लाह भला करे आगे के लिए in the future, and I wish her all the best also। and देखिए इंशाल्लाह होपफुल का आगे आने वाले वक्त में फिर से हो इंशाल्लाह। तो अभी अच्छी बात ये है कि एहसाम इज अवेलेबल राइट नाउ। अब वो कॉल्स जो आपको आ रही थी वो शायद अब वो फिर से ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगी। तो जी आपने अच्छी खबर सुनी कि एक बार फिर से एहसाम जो है वो इस वक्त अवेलेबल हैं, और माशाल्लाह इसे कहते हैं खुद अपनी मार्केट पे लात मारना और जो है बता देना इस तरह के खबरें। बट खैर, कहने का मकसद ये है जी कि अभी भी लड़कियां आप कॉल कर सकती हैं और ट्राई करें, वर्थ अ शॉट, यू नेवर नो, क्या पता छक्का लग भी जाए, और अंपायर अगर अच्छे हुए तो हो सकता है ऑन द लाइन बॉल को भी जो आपको पॉइंट मिल ही जाए। बॉल ठीक होने से फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्रिकेटर नहीं है ना, क्रिकेटर नहीं है यार। मैंने ऑन द लाइन वाली बात भी की थी यार, वो चलेंगे, वो भी तो चल सकती है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताए, क्या क्या देखता है एहसाम एक इंसान में, एक अच्छे लाइफ पार्टनर में क्या खूबी होनी चाहिए? नहीं, मेन थिंग फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शी शुड लव मी और लाइक मी फॉर द पर्सन आई एम। अच्छा, नॉट फॉर द स्टार दैट यू आर।
बेसिकली, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो मैं करता हूँ ऑब्वियसली। आई एम नॉट सेइंग शी हैज टू बी अ ह्यूज स्पोर्ट्स लवर, लेकिन इफ यू गेटिंग मैरिड टू अ टेनिस प्लेयर, थोड़ा सा स्पोर्ट्स में ट्रस्ट तो जरूर होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा मेन जो कॉमन चीजें होती हैं, रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, बच्चों से प्यार होना चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड स्टे हम्बल, दैट्स द ओनली थिंग। एहसान जो है वो मटेरियलिस्टिक है? मैं बिल्कुल नहीं। तो ये सारा फेम, ये सारी चीजें जो इस वक्त आई हैं तुम्हारी जिंदगी में, नॉट दैट के फाइनेंशियली कोई ऐसे इश्यूज थे, लेकिन एक आइडेंटिटी जो एक इंसान की होती है, जो कि बहुत सारे लोगों में जब हम भी मिलते हैं तो एक मुंह से निकलती है उनके बात कि यार आपकी तरह लोग अगर हमें भी देख रहे होते हैं, और यू हैव दैट माशाल्लाह, जहाँ से गुजरते हो लोग देखते हैं, जहाँ जाते हो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, कभी कोई मुफ्त में कोई चीज खिला भी देता होगा, एक बहुत बड़ी बात है, छोटे से जेस्चर्स दे रियली काउंट। तो क्या क्या महसूस होता है उस वक्त? डू यू रियली थिंक यार मैं इस काबिल था कि जो 14 साल की उम्र में टेनिस शुरू किया आपने खेलना? ये देखें, 13 साल तक मैंने बहुत कोशिश की एक्चुअली टू गेट रिकॉग्नाइज्ड इन पाकिस्तान। बाहर तो था मैं रिकॉग्नाइज्ड, बिकॉज़ आई वाज द ओनली पाकिस्तानी जो टेनिस खेल रहा था, लेकिन अपने मुल्क में वो आइडेंटिटी मैं नहीं कर सका फॉर सम रीजन। 2009 में इवन भी रॉजर फेडरर, 2007 में मैं यूएस ओपन के लिए क्वालिफाई किया, विमेन के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन पाकिस्तान में मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं बनी। अगर आप टेनिस प्लेयर का नाम लेते थे तो उस वक्त किसी को नहीं पता सामोना कुरैशी कोई है। ठीक है। तो आई वाज ट्राइंग कि किसी तरह टेनिस को इधर प्रमोट किया जाए एंड मेक माय आइडेंटिटी बेसिकली एज अ टेनिस प्लेयर इन अ क्रिकेट लविंग नेशन। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि 2010 के बाद अब जब टेनिस का नाम आता है तो पीपल डायरेक्टली एसोसिएट मी विद टेनिस, और अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन बात ये है, उस्तादों ने भी सिखाया है, अपने इस्लाम से भी यही सीखा है, और पेरेंट्स ने भी यही सिखाया है, टू स्टे हम्बल, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि इज्जत और रुतबा बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जाने में चुटकी में निकल जाता है। तो यू हैव टू बी ऑब्वियसली जस्ट हम्बल जी एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स, और वही मैं करता हूँ। और माशाल्लाह जितना प्यार मिलता है पाकिस्तान में और बाहर भी पाकिस्तानियों से, जस्ट अ ड्राइविंग फोर्स कि मैं चाहता हूँ कि मैं और करूँ मुल्क के लिए भी, ऑन एंड ऑफ कोर्ट, और अल्लाह का बहुत करम है। थोड़ा सा ग्रीडी हुए हो मुल्क के लिए और ज्यादा करने में? नहीं, डेफिनेटली दिस इज माय ड्राइविंग फोर्स कि मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के टेनिस मैप में जो झंडा जो है ना, इंशाल्लाह टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आई हैव रियली स्ट्रांग बिलीफ कि अल्लाह बस मुझे हिम्मत दे कि आई कैन अचीव दैट इंशाल्लाह। कुछ क्लिप्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें असाम आपको खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ मोमेंट्स हैं बहुत जबरदस्त, बहुत ही आला। ये मोमेंट शेयर करते हैं और फिर उनके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। आइए जी देखते हैं। You may not have seen it, but he had to jump over the barrier in the middle of that rally and then jump back over it again. And Bakana finishes it off with that. Fantastic. Yeah, I'm not sure if Nestor thought the ball was going wide. ये वैसे टेनिस की हिस्ट्री में इस तरह की चीजें बड़ी कम देखी हमने कि मतलब आप कूद काद के बाहर भी चले गए एंड देन यू केम बैक। I came in the top 5 players of the year में अच्छा in tennis in 2011 में, so that was also a big honor. This was a winning shot. We won the point, yeah. क्या बात है। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ऐसी चीजें करवा देता है इंसान से कि आपको उस वक्त आइडिया नहीं होता है, कि यू रियलाइज कि यार ये मैंने क्या कर दिया है। तो कितने गिफ्टेड माशाल्लाह से आप सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको कितना गिफ्टेड बनाया है और इतनी सारी एबिलिटीज दी हैं जो कि शायद आपको खुद भी कभी कभी अंदाजा होता है कि यार मैं क्या क्या कर लेता हूँ। ऑब्वियसली लोग अपने आप को तो मैं इतना नहीं समझता, लेकिन आई थिंक लोग कहते हैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन आई थिंक टैलेंट इज नॉट एवरीथिंग। टैलेंट इज ओनली कवर्स 20% ऑफ हु यू आर और व्हाट यू कैन बिकम। उसके बाद हार्ड वर्क ऑब्वियसली इज एवरीथिंग, और यू हैव, अगर लोगों को तो पता नहीं है कि मैं बहुत हार्ड वर्क किया है और अभी भी कर रहा हूँ, एंड उसके अलावा आप कुछ अचीव नहीं कर सकते लाइफ में। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस बेसिकली। चाहे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, चाहे आप एक्टर बनना चाह रहे हो, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, इट ऑल एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स आउट टू हार्ड वर्क। टैलेंट से आप एक हद तक पहुंच सकते हैं, बट यू कांट रीच द वेरी बेस्ट। उसके लिए हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक दिस पॉइंट जब टेनिस को इस मुल्क में इतना सीरियसली नहीं लिया, ये तो अब जाके जब आप लोग बने हैं तो यंगस्टर्स को भी एक मोटिवेशन मिली है कि जब आसाम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, वी कैन फॉलो द फुटस्टेप्स। बट नो स्पॉन्सर्स,
कोई इस तरह की जिसे कहे कि टेलीविजन पे कोई कवरेज नहीं, कोई इस तरह की चीजें नहीं। वाज इट हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू कि यार एक इतना बड़ा गेम है जिसको सारी दुनिया में पजीराई मिलती है और हमारे मुल्क में कोई हमारे टैलेंट पे बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसा कैसा महसूस हुआ? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा सैड भी हूँ एंड इन अ वे थोड़ा सा सॉरी भी हूँ फॉर आवर 2 स्पोर्ट्स चैनल्स जो पाकिस्तान में हैं अब, और अल्लाह के फजल करम से वो क्रिकेट तो बहुत दिखाते हैं एंड व्हिच इज आई हैव नो प्रॉब्लम विद, लेकिन आई थिंक दे कैन इजीली शो सम टेनिस मैचेस एज वेल। अगर मैं खेल रहा हूँ किसी स्टेज पर या नेशनल टूर्नामेंट्स जो हमारे होते हैं, सेमीफाइनल या फाइनल्स दिखाएं, जिससे नेशनल प्लेयर्स जो हैं और जो जूनियर्स हैं उनको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी, दे विल गेट इवन मोर मोटिवेटेड एंड आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर भी उसी वजह से इन्वॉल्व होगा जब दे गोना सी के टेनिस मैचेस भी टीवी पे इतने दिखाए जाते हैं। आई थिंक जब हम डेविस कप खेलने जाते हैं मुल्क के लिए, हमारा स्केड्यूल साल पहले ही आ जाता है, सो फॉर टीवी नेटवर्क्स इज वेरी इजी टू अरेंज कैमरास वगैरह वहां पर। ठीक है। और हमारा स्केड्यूल क्रिकेट की तरह नहीं है कि 1 महीने पहले टूर बना या 3 महीने पहले टूर लगा, उधर से फोन कॉल आ गई थी जो हम चले गए। तो इस सेट अब मुझे 2014 का पूरा स्केड्यूल पता है मुझे कि कहाँ पे खेलना है, कौन से टूर्नामेंट्स खेलने हैं। तो आई थिंक टेनिस को प्रमोट करने के लिए, बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने के लिए आई थिंक हमारी जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं दे कैन डू वंडर्स, और आई थिंक हम डिजर्व भी करते हैं। Absolutely. पिछले 10 सालों में ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट बिकॉज आई प्ले टेनिस बट अपार्ट फ्रॉम विनिंग वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 का जो है, आई थिंक टेनिस की तरफ से सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं इन एनी स्पोर्ट। बिल्कुल। इस्लामिक गेम्स में हम 3 गोल्ड मेडल जीते, किसी और स्पोर्ट्स में कोई मेडल ही नहीं मिला हमें। उसके अलावा हमने डेविस कप में ग्रुप 1 के लिए क्वालिफाई किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा किसी ने वर्ल्ड ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया। उसके बावजूद फिर विंबलडन में मैंने क्वालिफाई किया, रॉजर फेडरर को मैंने हराया, और मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश, और बाकी टेनिस प्लेयर्स भी कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक टीवी चैनल्स को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए एंड दैट्स वे द कॉर्पोरेट सेक्टर विल कम इन एज वेल। जो आपने पहले बात की क्रिकेटर्स जेलस हो रहे थे, दे डिड गेट इन्वॉल्व। 2-3 साल पहले मेरे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आए, नो आई डिड सम कमर्शियल्स आल्सो, तो मसला हुआ व्हिच आई फेल्ट वाज वेरी गुड फॉर टेनिस। और अल्लाह करे किस तरह ये गाड़ी चलती रहे एंड इट्स जस्ट गोना हेल्प द यंगस्टर्स जो टेनिस खेलना चाहेंगे। अच्छा, और कितने सारे लड़के, बिकॉज मैंने कभी कोई नेशनल लेवल पे कोई इस तरह की लिस्ट नहीं देखी कि रैंकिंग क्या है, कौन क्या है। डू यू एक्चुअली नो? नो आई नो द जूनियर्स जो ऊपर हैं, मेरे माशाल्लाह से 2-3 कजिन्स भी हैं। ये बड़ा अच्छा उनके लिए मोटिवेशन। ऑब्वियसली टैलेंट बहुत ज्यादा है हमारा। अभी आई थिंक जूनियर नंबर 1 जो है सामिर इफ्तिखार, ही इज प्लेइंग अब्रॉड, मेरा कजन है माशाल्लाह से, मामू का बेटा है। उसके अलावा मोहम्मद आबिद है, यासिर खान है, कराची का लड़का है, दे वेरी यंग। फैजान खुरम है, वो भी मेरा कजन है। दे कम इन द टॉप 4-5 जूनियर्स। टैलेंट बहुत ज्यादा है इनमें, बट आई थिंक दे नीड अ लिटिल बिट बूस्ट। एंड मेरे ख्याल से आजकल के जमाने में यंगस्टर्स जो हैं स्पेशली, आई थिंक दे आर वेरी, दे मेक एक्सक्यूजेस वेरी इजीली। पेशेंस बहुत कम आ गया उनके अंदर। वो 2-3-4 साल मेहनत करके वो कहते हैं दे वांट रिजल्ट्स, और वो फोकस इज टू मच ऑन द प्रोडक्ट, not on the process. The success, basically. They need the लेकिन success. process में अगर आप believe करेंगे तो वो product आपको मिल जाएगा. Absolutely. And that's what I try to teach them also. लड़कियां भी 2-3 हैं youngsters. उशना सुहेल है, जो पाकिस्तान नंबर 1 है, ईमान कुरैशी हैं. So talent है, and there are girls out there, there are guys out there, लेकिन उनको grooming चाहिए. I think government की responsibility होती है, federation की, कि उनको groom किया जाए, corporate sector को involve होना चाहिए. And I'm sure they can be even do wonders. जिस तरह मैंने किया उससे भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे बहुत बेहतर करें। अच्छा, जिस तरह सानिया मिर्जा का बड़ा नाम चलता है इंडिया में, तो हमारे यहाँ कोई है ऐसी सानिया मिर्जा टाइप हम लोग? अभी तक तो नहीं है, होती तो आपको पता होता है जी। पता होता प्रॉब्ली वो यहाँ पे बैठी होती, मैं ना बैठा लेकिन या इट्स बीन अनफॉर्चुनेट। आई थिंक क्रिकेटर्स को अल्लाह के फजल से बहुत मिलता है शोहरत, और मिलनी भी चाहिए, बट आई थिंक दूसरी स्पोर्ट्स को जो है ना बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली। मीडिया को भी और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना जी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आसाम से एक सवाल पूछना चाहूंगा। इज द सोफा कंफर्टेबल फॉर यू? वेरी कंफर्टेबल। हैबिट के सोफे हैं जी हमारे सेट पे, तो आप लोग हैबिट पे जा सकते हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल, बड़ा मजा आ रहा है आज हम लोगों को। थैंक यू सो मच हैबिट, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड द गुड थिंग इज कि लाहौर में भी लॉन्च हो चुका है कंप्लीट होम स्टोर। आप वहां से जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं। पैसे जाहिर सी बातें देने पड़ेंगे, फ्री में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि देयर आर नो फ्री लंचेस। कहीं जाएगा मत, विल बी राइट बैक।
प्लेजर और बहुत ही ऑनर की बात है कि आज असाम कुरैशी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर ही रहे हैं। आज बहुत ही पर्सनल बातें भी असाम के साथ हमने की, जो भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि इतना बड़ा स्टार आके जो है आपके साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करता है और आपको अपना समझता है, तभी आपके साथ डिस्कस करता है। आज हम न सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे, उनकी फैमिली के हवाले से भी बात करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे, हर कामयाब मर्द के पीछे बड़ी ओल्ड सेइंग है कि एक औरत का हाथ होता है। तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही भी है। और बहुत अरसा पहले मैंने कहावत सुनी थी कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो ये बहुत ही जिसे कहें कि ऑनेस्ट और सच्ची बात है कि अगर माएँ वाकई अपना रोल प्ले करें तो डेफिनेटली औलाद भी वैसी निकलती है। एंड देन ऑफ कोर्स वो औलाद जो है इस मुल्क के काम आएगी। तो आप माओं को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और आज ऐसी ही कुछ शख्सियात से मैं आपको मिलाऊंगा। अभी पहले हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने भी असाम की लाइफ में। बिकॉज जब भाई ट्रैवल कर रहा होता है सारी दुनिया में और अप्स एंड डाउन्स देख रहा होता है जिंदगी के, करियर के, उनको फेस करने के लिए, उनको साथ साथ मोटिवेट करने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए अगर एक बहन वहां पर मौजूद है तो ये बहुत बड़ी बात है। काफी अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने और मुझे यकीन है कि असाम भी इस बात को सेकंड करेंगे। और जब वो यहाँ आकर बैठेंगी तो हम उनसे मजीद बातचीत भी करेंगे। बहुत सही तालियां होनी चाहिए प्लीज शिजा हसन के लिए। प्लीज आइए, ये हमारी तरफ से प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। मुझे लगता है आप दोनों को बैठना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं उसके लिए न सिर्फ हम तीनों बल्कि पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को एक ऐसा बेटा दिया जिसने वाकई इस मुल्क का नाम रोशन किया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। प्लीज 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 वेलकम नौशीन एहतिशाम। प्लीज तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ये मुझे वापस दे दीजिए आप। अरे मुझे, मेरे लिए तालियां बजाएं, आज मुझे दिया। जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे शो पर आए। सबसे पहले शुरुआत करूंगा, क्या लेंगी आप और क्या लेंगी आप? मैं चाय और आप? चाय। तो चाय ले आए जी फौरन से, और चाय पे तालियां होनी चाहिए, चाय बड़ी अच्छी चीज होती है। अच्छा जी, एक बात मैं आपको बता चलूं बात शुरू करने से पहले, वो ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये, बल्कि मुझे लगता है दुनिया की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ कि साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में माँ और बेटा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनली। 2001 में ये हुआ था जनाब। और आप जो है माशाल्लाह से सिंगापुर में रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को, और असम जो है वो उज्बेकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बहुत सही तालियां होनी चाहिए। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है जी कि हमारे मुल्क में लोगों को ये बात पता ही नहीं है। अब ये बातें अगर बताते रहते लोग तो कितनी अच्छी बात होती, कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी। क्या कहना चाहेंगे, कोई दुख है इस बात का? दुख तो काफी सारे हैं इस बातों, काफी बातों पे, लेकिन टची पॉइंट है ये। लेकिन माशाल्लाह से मैं ये कहती हूँ कि अभी भी चले रिकग्नाइज हो रही हूँ मैं आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो मुझे लिए तो बहुत, दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। एंड असम माशाल्लाह से उस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मैं पाकिस्तान में फेड कप होता है हमारा विमेन वर्जन, उसमें मैं एज प्लेइंग कैप्टन थी। एंड आई प्लेड सिंगल्स एट दैट टाइम। और वो उस वक्त मालूम नहीं था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। क्या? तो वो बात अंदाजा भी नहीं था। वो आई वाज प्लेइंग और मुझे खेलना पड़ा मैच। और एट द सेम डे ही वाज प्लेइंग उज्बेकिस्तान में मेंस की तरफ से फॉर मेन। तो अच्छा, ये अच्छा पता हो गया कि मेंस की तरफ से हाँ, तो मतलब जो मेंस वर्जन है डेविस कप, वो ये खेल रहा था। तो ये आफ्टर अ मंथ और 2 हमें ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से लेटर आया कि ये अभी तक टेनिस हिस्ट्री में नहीं हुआ कि मदर एंड सन प्लेइंग मदर एंड सन। नहीं, ये नहीं, वी डिडंट नो एट दैट टाइम, वी डिडंट नो। 2 डिफरेंट जनरेशंस खेली भी तो हैं मुल्क के लिए, लेकिन एक वक्त पे नहीं खेली। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो ये अल्लाह की तरफ से वो क्रेडिट सारे इनको है, क्योंकि जब मैं खेल रही थी मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी कि आई वाज प्लेइंग एट दैट टाइम इवन व्हेन चिल्ड्रन वर अराउंड। तो क्रेडिट गोज टू हिम। कितना इमोशनल हो जाता है जब आप ये देखती हैं कि जिन चीज़ों को आप लोगों ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं थी, इतना ज़्यादा मीडिया सपोर्ट नहीं थी। नॉट दैट कि अब बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी।
लेकिन आज वो पे ऑफ हुआ और वो इस्लाम की सूरत में हुआ और आज दुनिया उसको देखती है और आपको जो आप लोगों की अचीवमेंट्स हैं साथ साथ इसकी भी इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, हाउ इमोशनल दिस इज फॉर मदर? बहुत इमोशनल है मेरा ख्याल है। और उस वक्त वही मेरी आपको मैं बता रही थी कि तब सोचा नहीं था कि इस तरह हिस्ट्री बनेगी और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी रिकग्नाइज किया और मुझे फिर 2004 में तमगा इम्तियाज प्रेसिडेंट मुशर्रफ की गवर्नमेंट से तब मुझे ये दिया गया, विच वाज अ बिग ऑनर फॉर मी। चलिए जी, गवर्नमेंट के लिए तालियां बजा दें। और आप लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सोती रहती है, नहीं यार, कभी कभी जाग भी जाती है। कम ऑन यार, ये मैं कह रहा हूँ इसलिए मुझे आप लोगों ने देना अगर तमगा इम्तियाज कभी तो सोच लीजिएगा, अभी मैं जिंदा हूँ जी। एक बहुत बड़ी फैन है जी, हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहती है। कुत्सिया, अस्सलाम वालेकुम कुत्सिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुत्सिया कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत प्यार हूँ। मुझे इसाम से बात करनी थी, मुझे वो इतने पसंद है कि मेरा जी चाहता मेरी बहन की शादी हो जाए इनके साथ। जी, तो कितने पसंद है, क्या कर सकती हैं? अच्छे लगते हैं ना, इतने अपने पेरेंट्स का एहतराम करते हैं। मुझे मेरे दिल को ये बात छू गई है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक बात, क्या चाहती हैं आपके, क्या होना चाहिए आगे, फ्यूचर क्या होना चाहिए? हाँ, मेरी बहन ने स्ट्रेटेजी में मास्टर्स किया हुआ है और वो बड़ी ही अच्छी लड़की है और उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लड़का जरूर लगता है, इसके अलावा कुछ लगता ही नहीं। मतलब वो स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी और ये टेनिस खेल रहे होंगे तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी बनेगी माशाल्लाह से आगे। नहीं, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने उनसे पूछा है या बस सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिश जो है वो आपने बयान कर दिया? नहीं, जो मुझे पसंद होता है वो उसे भी पसंद होता है। अच्छा, आज पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर, पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है, तो हम पूछ देते हैं शिजा क्या ख्याल है, रिश्ता आया है आज, आप लोग क्या सोचेंगे इस बारे में? नहीं जी, इट्स वेरी स्वीट। मुझे भी अक्सर लोग अब ऑन माई फेस भी कहते रहते हैं और मतलब मैं ये कहती हूँ कि इट्स लकी, माशाल्लाह, अल्लाह करे ही एंड्स अप विद अ गुड पार्टनर जो हु इज डिजर्विंग ऑफ हिम आल्सो, इंशाल्लाह। मेरी बात को हल्का ना लें। क्या कह रही हैं आप? मेरी बात को हल्का ना लें। हाँ, नहीं, हम आपकी बात को बिल्कुल हल्का नहीं ले रहे। आप एहसान से कुछ कहना चाहती हैं, बैठे में आपकी बात सुन रहे हैं, आप डायरेक्टली उनसे सवाल कर सकती हैं। जी, पूछें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। जी, हम आपके लिए हमेशा बहुत सारी दुआएं करते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। और जो है ना, जब भी आपको खेल रहे होते हैं, आपको स्टेटिस्टिक्स आ रहे होते हैं, हम आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं। हमारी सारी फैमिली आपके लिए दुआएं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है ना, आप एक पूरे पाकिस्तान के लिए ना, आप एज अ रोल मॉडल हैं। आप, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें, आपको दुनिया की हवा ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें की। शिदा, आपसे पूछते, दुनिया की हवा लगी है सामने? मैं वो कह रही हूँ कि अ बिट टू लेट फॉर दैट मे बी। थोड़ी सी लगी, बट खैर जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं, दिल से करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि कोई फेकनेस नहीं है, कोई झूठ नहीं है और ये जेन्युइन लोगों के इमोशंस हैं। तो हाउ डू यू फील, बिकॉज आपकी फैमिली का नाम जो है वो हिस्ट्री में डेफिनेटली लिखा जाना है। जब जब टेनिस का नाम आना है तब इन लोगों के नाम जो है वो आएंगे। तो हाउ डज इट फील? इट्स जी बड़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग है कि वर्ड्स में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ माशाल्लाह। बट मैं ये कहती हूँ खुशकिस्मती, मैं इस फैमिली में, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। एंड इसकी अम्मी की या इनकी अचीवमेंट्स बिसाइड्स द टेनिस ऑल्सो, मैं तो आई फील वेरी लकी, खुदा का शुक्र है। टेनिस के अलावा जी क्या अचीवमेंट्स हैं? क्या घर में ये लोग एक दूसरे से किस तरह से बातचीत करते हैं? ये सारी बातें जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जब वापस आए ब्रेक से तो हम फिर इस तरह के सवालात इनसे करें। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बहुत सारे लोग हैं जो कि इनसे बात करना चाहते हैं, इनके फैंस हैं। मैं इन लोगों को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाना चाहता और मैं चाहूंगा कि वो लोग बात करें। अली की कॉलेज दुबई से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम फहद, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है माशाल्लाह। और मैं जो हूँ, मेरी बेटी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा देखती है और आज जो मैं आपने इसाम को बुलाया है और उनकी पूरी फैमिली को बुलाया है, आई एम सो थैंकफुल टू यू फहद एंड ऑल द बेस्ट। इसाम आए हैं, फैमिली आई है माशाल्लाह और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात पूरा। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। मेरी कॉल लग गई है, थैंक यू वेरी मच।
कुछ पूछें एहसाम से, कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में आता हो एहसाम को देख के, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू आस्क हिम। देखिए, मैंने भी लाइफ में अर्ली एज में टेनिस खेला था। अच्छा। और मैं टेनिस को काफी लंबे अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। और जिस जमाने में जॉन मैकेनरो, बियॉन बोर्ग और इस तरह के प्लेयर्स आए थे, एहसान को सबको पता होगा इन लोगों का जी। तो उस जमाने से मैं टेनिस फॉलो कर रहा हूँ। जब मैंने एहसान का नाम देखा जो ऊपर आए माशाल्लाह, वो जो इनका फाइनल हुआ था जो ब्रायन ब्रदर्स से हारे थे, तो वो मैंने लाइव देखा था, बहुत अच्छा लगा था। मैं बड़ी ख्वाहिश थी कि जीते, लेकिन बहरहाल वो सेकंड तक पहुंचे। ऑल द बेस्ट टू हिम, इंशाल्लाह वो फर्स्ट जरूर आएंगे। आप लोगों की नेक तमन्नाएं जो है वो इंशाल्लाह हमारा नाम और भी ज्यादा बुलंद करने में काम आएंगी और एहसाम के ही काम आएंगी। एक और कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं, देखते कहां से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, अंबर बात कर रही हूँ दीपालपुर से। अंबर कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। फहद भाई आप कैसे हैं? मैं तो बहुत ठीक हूँ। मुझे बताइए ये कौन सा इलाका है और ये कहाँ पे है? हाँ जी, जरूर 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 पूछिए। पाकिस्तान की मेरे ख्याल में 2 ही तो पता नहीं तहसीलें हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये भी तहसील दीपालपुर है, पंजाब में उकाड़ा के साथ है। उकाड़ा, ओह, उकाड़ा में मैं शूट कर चुका हूँ। वहाँ पर कुछ फार्म्स भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गलत कह रहा हूँ? जी जी, है ना? एहसामुल हक आपके हुए क्या पूछना चाहती हैं आप? देखो, दिल से हंसी निकली, आपने चेक नहीं किया। जी जी। असाम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत बहुत करम, शुक्रिया। आप सुनाओ। आप हमारे कौमी हीरो हैं, बहुत अच्छा लगता है आपकी मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज वगैरह देख के। हम आपके लिए हमेशा दुआगो रहते हैं, जब भी आप टूर वगैरह पे जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह मियां आपको कामयाबी से हमकिनार करें। बस दुआ में याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। कौमी हीरो आपको कहते रहते हैं लोग, कभी फिल्मी हीरो बनने का ख्याल आया आपके? आप जैसे होंगे लोग तो मुझे कोई चांस यार देखो यार, क्या हमारी ख्वाहिशात के, हम स्पोर्ट्स में होते हैं, आपकी ख्वाहिशात के, मतलब हर किसी का देखे कोई ना कोई अलग। वैसे ऐसा अगर ये नेचर ऐसी है कि जो चीज आपने ना की हो या ना उसका दूसरी तरफ चल रहा हो ज्यादा, तो आपको होता है कि मैं ये कर रहा होता या आई वुड हैव बीन हियर। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कभी अगर इस तरह की ऑफर्स शाम को आना शुरू हो, माशाल्लाह हमारे मुल्क में फिल्मी सीन बड़ा ऑन हो चुका है। ही इज अ गुड लुकिंग फेलो माशाल्लाह। तो ऑफर्स तो बहुत ज्यादा लोग सोच के बैठे हुए हैं, सिर्फ एक हाँ की जरूरत है और आप देखिए कि क्या होता है। लेकिन अभी तो आई थिंक इसका भी यही वो है, मोटिव है, और हमारा भी ये है कि अभी टेनिस पे कंसंट्रेट करें। अगर इधर उधर डाइवर्सिटीज तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर उसमें पड़ गया तो फिर ये जिस वजह से ये बैठा हुआ है यहाँ पे, और जो फेम है और जो जिस लाइन में ये है, आई थिंक इसी में एक्सेल करे अभी। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं में ब्रेक में डिस्कस भी कर रहा था, वो भी मैं इनके साथ डिस्कस करूंगा। हम बात कर रहे थे कुछ अकेडमीज के हवाले से, कुछ आगे, जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी जो है वो टेनिस खेले। कहाँ खेले, कैसे खेले, किसके पास जाए, वी हैव नो क्लू अबाउट दैट। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो चाहते होंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो किसी तरह टेनिस की तरफ जाएं और उनका उस तरफ रुझान हो। इस बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे जी। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि आखिर हमारी गवर्नमेंट या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं टेनिस को आगे बढ़ाने के लिए। कहीं जाएगा मत, विल बी राइट बैक। फरवरी से हफ्ता शब 8 बजे। वेलकम बैक जी, जागो बाग से जागो में एक बार फिर खुशामदेद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे उन तमाम लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो इनकी तरह बने और टेनिस खेले आगे जाके। तो क्या इज इट रियली पॉसिबल, इज इट डिफिकल्ट, क्या सिचुएशन क्या है आज? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ जी। यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। अगर आप विलिंग है कुर्बानियां देने को मुल्क के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। मैंने वो एक बात सुनी थी, किसी ने कहा था कि जो इंसान कहता है मैं नहीं कर सकता और जो इंसान कहता है मैं कर सकता हूँ, दोनों दुरुस्त होते हैं।
इट्स अप टू अस कि हमने कौन सा इंसान बनना है, कौन सा चुना बेसिकली। तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, तो ये आजकल हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं तो क्रिकेट के वाले से हम बात करें, बड़ी एकेडमीज हैं, बड़े लोगों को बड़ी बड़ी जमीनें मिली हुई हैं, वो वहाँ पर करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। स्पोर्ट्स को आप बहुत ज्यादा फरोग करते हैं उस हवाले से, लेकिन व्हाई नॉट टेनिस, व्हाई नॉट समबडी लाइक यू, और वो एक अपनी एकेडमी चलाए सो दैट कि इस चीज को, इस लेगेसी को हम आगे बढ़ाएं। देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, मैं जब से टेनिस प्रोफेशनली खेलना शुरू किया है, मैं तो गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से भी अपील करता हूँ कि मोर पब्लिक कोर्स होने चाहिए, ग्रास रूट लेवल्स पर टेनिस को इंट्रोड्यूस कराएं। बच्चे खेलना चाहते भी हैं लेकिन उनके अंदर उनको फैसिलिटीज मुहैया नहीं की जाती यहाँ पे वो खेलें जाकर। गवर्नमेंट से मैंने ज़मीन भी मांगी हुई है, पिछले 3-4 साल से मांग रहा हूँ और अभी तक मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग, लेकिन वही बात है, मैंने हार नहीं मानी। एज अ पाकिस्तानी नंबर 1 मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ डोर ओपनर बनूँ, रोल मॉडल बनूँ और टेनिस को प्रमोट करता रहूँ। अल्लाह करे इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में पब्लिक कोर्ट्स भी दस्तयाब हो। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि 1-2 क्रिकेट ग्राउंड्स को टेनिस कोर्ट्स में कन्वर्ट कर दें। एक क्रिकेट ग्राउंड में आप कोई 10 से 15 टेनिस कोर्ट बना सकते हैं, एंड इट्स वेरी इजी। लेकिन बात ये है कि उसको खत्म कर दें आप, उसके साथ ही मतलब आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, और उसको बस वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना है। लेकिन अगर करना चाहें तो बाय द वे कल नेशनल स्टेडियम को जो है वो शादी की तकरीबों के लिए और इधर उधर किराए पर चलाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, तो प्लीज खुदा का वास्ता ऐसा ना करें, बच्चे हमारे मिल जाएंगे। बट खैर आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, आप खेलते हैं? यार अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज्यादा होता नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर मैं हूँ यहाँ पर और कोई मैचेस हो रहे हो तो मैं कोशिश करता हूँ। मैचेस होते हैं, नेशनल्स होते हैं, इतने ज्यादा नहीं। आई वुड लाइक अभी अपील भी करना चाहूंगा गवर्नमेंट को भी एंड फेडरेशन को भी, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस वैसे हमारे सारी किस्म के खत्म हुए हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वॉश हो, मुल्क के हालात ऐसे हैं। उनको चाहिए कि नेशनल टूर्नामेंट्स और से और करें। अभी जिमखाना में, लाहौर जिमखाना में टूर्नामेंट शुरू हुआ है आज से, तो इंशाल्लाह मैंने उसके अंदर भी खेलना है, मैंने पार्टिसिपेशन के लिए कह दिया हुआ है। तो that's the reason I have to be back in Lahore again. Because आप खेलोगे तो मेरे ख्याल से लोग भी उसको ज्यादा सीरियसली लेंगे। You're a big name now. और अल्लाह करे लोग देखने के लिए आए। I think it's going to be very good for the youngsters also कि बहुत से लोग देखने के लिए आए मैचेस वगैरह, तो it's going to be good for tennis. अच्छा, बाहर जाते हैं आप, ट्रैवल करते हैं, बाहर के खाने शाने तो इंसान खाता ही है। What is one thing that you miss अपने घर के लिए? क्या ये बना के खिलाती है या ये बना के खिलाती रही